हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग पार्ट ऑफ अन अकेडमी। मेरा नाम है हितेश मिश्रा। सारे भाई बहनों को प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? मैं आपको रीजनिंग पढ़ाता हूं और मेरा नाम हितेश मिश्रा है। और अगर आपने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लें अकेडमी पर। आज जो हम चर्चा करेंगे वो एनटीपीसी एग्जाम CBT2 रिजल्ट CBT1 के रिजल्ट के ऊपर है। 2 टाइम पर हमारा यूट्यूब पर क्लास होता है, ये जरूर देखा करें। हितेश 10 के साथ फ्री स्पेशल क्लास 7 बजे जरूर देखा करें। और यहाँ पर अगर अभी तक आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है हितेश 10 के साथ, तो जब वो सब्सक्रिप्शन आप लेंगे तो आपको ये सारा फायदा मिलेगा। नया बैच 26 से आ रहा है, इकोनिक फीचर ये सारे हैं। आज का डाउट फैसिलिटी है, बिफोर कोड ये फीस है, हितेश 10 के साथ डिस्काउंट है, रेज हैंड का ऑप्शन है। और 50 मिनट में 30 क्वेश्चन 23 जनवरी को 12 बजे बनाइए हितेश 10 के साथ। रैंक कीजिए 1 से 1000 के बीच और ज़्यादा डिस्काउंट प्राप्त कीजिए। स्पेशल क्लास शेड्यूल 7 बजे है, टेस्ट सीरीज और बता ही दिया। टेलीग्राम हितेश मिश्रा ऑफिशियल है। रेलवे ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। क्या नोटिफिकेशन है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये जो आया है ये 20 तारीख को आया है। ये जो नोटिस निकाला है इन्होंने ये 20 तारीख को निकाला है। ये देख पा रहे होंगे आप, 20 तारीख को निकाला। क्या कह रहा है ये? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रिक्रूटमेंट फॉर नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज, एनटीपीसी, CN नंबर 2019 दिया है, इज एग्जैक्टली एज पर रूल्स। इनका कहना है कि हम जो निकाले थे वैकेंसी ये था 35,281। 35,281 ग्रेजुएट्स जो हैं वो सभी वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। ग्रेजुएट जो हैं, अगर कोई बच्चा है तो वो जो है हर पोस्ट के लिए एलिजिबल है। 10+2 वाले जो स्टूडेंट हैं उनका जो है इतना ही वैकेंसी पर अधिकार है, ये इनका कहना है। 10,603 वैकेंसी जो है इस पर ही अधिकार है। अब ये कह रहे हैं कि ग्रेजुएट वाले जो हैं हैव ऑप्टेड फॉर द 10+2 कैटेगरीज ऑल्सो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने मेंशन किया है कि लीगली वी कैन नॉट बार एनी कैंडिडेट फ्रॉम ऑप्टिंग फॉर मोर देन 1 कैटेगरी ऑफ पोस्ट। क्योंकि जो ग्रेजुएट वाले हैं वो अपने ग्रेजुएट वाले सीट पर तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे, साथ ही साथ 10+2 वाले सीट पर भी लड़ेंगे वो। लेकिन उसके उल्टा 10+2 वाले का तो 10,603 ही वैकेंसी है, तो उस पर जो है अधिकार बस 10+2 वाले का उतना ही तक है और ग्रेजुएट वाले का पूरे है। ग्रेजुएट वाले का पूरे है। और इनका यह भी कहना है कि भाई हम किसी को रोक नहीं सकते। अब आगे इन्होंने बोला है वी हैव सेलेक्टेड 20 टाइम्स द वैकेंसीज इन ईच लेवल एग्जैक्टली एज पर द एग्जामिनेशन रूल्स एंड नोटिस। ये कह रहे हैं कि हमने जो नोटिस दिया था और जो भी हमने बातें कही थी उसके हिसाब से हमने एग्जैक्टली 20 गुना जो है बच्चों का सिलेक्शन किया है उन्होंने। और ये बताया भी है लेवल वाइज, ठीक है, लेवल वाइज बताया भी है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज जो था लेवल ऑफ इसमें 2 में, तो ये जो है 5,663 था, तो इसमें सेलेक्ट किया है 1,13,301 बच्चा को, जो कि 20 गुना हो रहा है एग्जैक्टली। फिर कह रहे हैं कि 3 वाला जो है पे लेवल ऑफ 7 CPC थर्ड जो है इसमें 4940 था वैकेंसी, इसमें इन्होंने 98,833 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया है और ये भी लगभग 20%, पूरा 20% है। इसमें जो था 161 पोस्ट था, इसमें इतने लोगों को क्या किया गया है, सेलेक्ट किया गया है, और ये भी जो है 20% है, सॉरी प्रतिशत कह रहे हैं, 20 गुना है, 20 गुना है। 5 वाले में अगर देखें तो 17,393 इसमें क्या था पोस्ट, और यहां पर जो वैकेंसी के अगेंस्ट में लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया है वो 3,47,676 है, जो कि 19.99। और जो लास्ट टाइप था 6 में, ये 7,124, इसमें सेलेक्ट किया है 1,42,413 लोगों को, और ये भी जो है लगभग 20%। ओवरऑल ये बता रहे हैं कि हमने 19.99 मतलब एग्जैक्टली 20 से थोड़ा सा 0.1 कम लोगों को सेलेक्ट किया है, और टोटल हमने 7,05,446 बच्चों को सेलेक्ट किया है। ये इनका कहना है जो ये 20 तारीख को नोटिस निकाले हैं इसमें चेयरपर्सन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, ठीक है। अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहें कि एग्जैक्टली ये बात सही है कि नहीं है, तो आपको कुछ नहीं करना है, गूगल क्रोम खोलना, ठीक है। गूगल क्रोम खोल के और
यहां पर आरआरबी रिजल्ट जब डालोगे ना तो ये ऐसा खुलेगा। इसमें सबसे पहला जो साइट है इसमें जाना, आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, ये जो भी है इसमें घुसो, और इसके बाद जब आप नीचे जाएंगे तो आपको ये दिखेगा, ये 20 तारीख को निकाला है इन्होंने, 20 तारीख को जो निकाला है इस पर क्लिक करेंगे आप तो ये पूरा आपको फिर दिखेगा ये चीज, ठीक है। और इसके अलावा 15 तारीख को भी एक क्लैरिफिकेशन इन्होंने दिया था। इसमें क्लैरिफिकेशन में इन्होंने ये कही थी बातें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये वाला कि अटेंशन ऑफ द रेलवेज हैज बीन ड्रॉन टू कंसर्न रेज्ड बाय सम कैंडिडेट ओवर द प्रोसेस ऑफ शॉर्टलिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर द सेकंड स्टेज ऑन द ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। ये इन दिस कनेक्शन इट इज reiterated that the producer for shortlisting of candidates for the second stage computer based test had already been given elaborately under para 13 of the original notification। और यहां बोला जा रहा है कि in this employment notification 13 categories were advertised which were open to graduates and six of these were for undergraduates। ये बोल रहे हैं कि 6 जो था उसमें वो अंडर के लिए था। These 13 categories were segregated into 5 groups based on 7th CPC pay scale level जो दिया हुआ था 2, 3, 4, 5 और 6 and the stage wise ये दिया हुआ था सब कुछ। while the first stage was common examination, ये जो भी बातें हैं, it is also brought to the attention of candidate that as per the provision of number of candidate to be called for NTPC second stage exam is only 10 times the number of approved vacancies। The number of calling 10 times of the number of vacancies was increased to 20 times। ये कह रहे हैं कि हमने कहा था कि 10 ही टाइम बुलाएंगे, लेकिन बाद में हमने इसको 20 गुना कर दिया था, ठीक है, बाद में हमने इसको 20 गुना कर दिया। इसके बाद कह रहे हैं ये कि हो गया नंबर ऑफ वैकेंसीज। इसमें व्हेन शॉर्टलिस्टिंग डन across levels and ensuring monitors meritorious candidates are not denied an opportunity, hence to cover a reasonable number of candidates for the second stage CBT the number of candidates to be shortlisted has been kept at 20 times or community wise vacancies of the post notified। in addition while an eligible candidate will have to appear for each separate, ये बोला गया। तो कहने का मतलब ये है यहां पर कुल मिलाकर कि अपने हिसाब से इन्होंने जस्टिफिकेशन दे दिया है। बाकी जो है ये बात इनके हिसाब से ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इनका कहना है कि शुरू से अंत तक हम जो है आपको जो बोले थे वही काम हम आपके साथ कर रहे हैं, है ना। लेकिन एक चीज जो है यहां पर ये वाला जो पॉइंट इन्होंने मेंशन किया है कि ग्रेजुएट वाले जो हैं उनको बेनिफिट हो रहा है किसके ऊपर, 10+2 की जो वैकेंसीज थी उसके ऊपर भी, तो ये उनको है। और 10+2 वाले जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ 10,603 सीट पर ही लड़ पाएंगे, जबकि टोटल वैकेंसीज 35,281 है। तो कुल मिलाकर ये है बात कि मेहनत जारी है, संघर्ष जारी है, और सामने ग्रुप डी भी है, उसके लिए भी लड़ाई करनी है, मतलब मेहनत जारी है। सरकारी नौकरी के लिए जो स्टेप्स हैं वो लेते रहिए, और मतलब यहां पर जो रेलवे का सफाई था वो मैंने आपको बताया, ठीक है। बाकी हम जो है आपके साथ हैं ही, हर एक कदम पर जो भी क्लासेस हैं वो लगातार देखिए, हम आपके लिए क्लासेस लगातार लेके आ रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। बाकी टेलीग्राम हितेश मिश्रा ऑफिशियल है, फॉलो कर लीजिए। अनअकैडमी पर हितेश मिश्रा मेरा नाम है। 2 टाइम पर फ्री स्पेशल क्लास होता है यूट्यूब पर, अनअकैडमी पर 7 बजे होता है। प्लस लेंगे तो ये सारा फायदा है। नया बैच 26 से लॉन्च हो रहा है, ठीक है। 23 को कॉम्बैट है, ये देख ही लिया आपने। आइकॉनिक फीचर ये सारे हैं। आज का डाउट फैसिलिटी है, 2310 के साथ 10% डिस्काउंट है। रेज हैंड का ऑप्शन है, स्पेशल क्लास शेड्यूल बता ही दिया, टेलीग्राम बता ही दिया, रिपोर्ट एंड विन का ऑप्शन बता दिया। तो मेहनत रखिए जारी, संघर्ष रखिए जारी। सरकारी नौकरी के लिए जितना भी तकलीफ उठाए हैं या उठा रहे हैं या आगे आने वाले दिनों में उठाना पड़ेगा, लेकिन अंतिम जो हमारा टारगेट है वो है गवर्नमेंट जॉब। तो मेहनत करेंगे और सरकारी नौकरी लेके रहेंगे। बाकी स्टे पॉजिटिव, स्टे कूल, और जो भी अपडेट आता है हम कोशिश करते हैं कि आप तक पहुंचाएं और आपको हम उस चीज से रूबरू करवाएं। बाकी ऑल द बेस्ट, सी इन आवर नेक्स्ट वीडियो। लगातार क्लासेस देखते रहिए यूट्यूब पर 6:30 बजे डेली वाईफाई स्टडी पर होता है।
अनअकैडमी पर शाम 7 बजे फ्री स्पेशल क्लास होता है। तो मेहनत करिए और आगे आने वाले दिनों में समय ठीक हो रहा है तो फिर ग्रुप डी का भी एग्जाम शेड्यूल्ड है, तो उसके लिए भी लड़ाई जारी रहेगी। सभी को प्रणाम, जय हिंद, थैंक यू। तो बाकी जो भी डाउट है आप बता दीजिएगा एक बार, ठीक है? चलिए, हाँ एक इंपॉर्टेंट बात कि आज यानी कि 21 तारीख और 22 तारीख 2 दिन क्लासेस बहुत सारे हैं। एक 6:15 पर है जॉब अपडेट, 7:50 पर मॉक टेस्ट, 8:30 बजे मिक्स क्वेश्चन, फिर 6:30 बजे मिक्स क्वेश्चन, 11 बजे काउंटिंग ऑफ फिगर। 22 जनवरी को हम जो शेड्यूल रखे हुए हैं, सबसे पहले सुबह 7:45 पर मोटिवेशनल सेशन है, उसके बाद 12 बजे आपका मिक्स क्वेश्चन है, 1 बजे क्लॉक और नंबर सीरीज है, और 2 बजे जो है सुपर सेलेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे। तो ये सब आप सभी भाई बहनों के लिए है, आइएगा जरूर। सभी को जय हिंद, प्रणाम।